हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस। तो आज आप लोगों को नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक नाइन्थ क्लास की एक भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड नहीं हुई थी, ठीक है। तो आज हम पहली वीडियो नाइन्थ क्लास की अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज नाइन्थ क्लास को हम एकदम जीरो से लेकर चलने वाले हैं। आप लोग क्लास 8 तक क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। क्लास 8 तक बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, क्या पढ़ते क्या नहीं। लेकिन नाइन्थ क्लास से आप लोगों को एकदम सीरियस होके पढ़ना है, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो आप लोग एकदम सीरियस होकर एक एक पॉइंट को कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट करते रहिए, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, देखो, जब तक पूरा अच्छे से देखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आने वाला। लेकिन हाँ, अगर बैठ के देखोगे तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग अब नाइन्थ क्लास में पहुंच चुके हो और नाइन्थ क्लास अगली साल आप लोग 10th, और 10th आपके जीवन का पहला बोर्ड परीक्षा होगा। यहीं से देखिए 9th to 12th यानी 4 साल, यही आपकी वो नींव है जिससे आप अपने भविष्य में जो कुछ भी सोचे होंगे बनने के लिए, यही आपका आधार बनता है। यही आपका प्रिपरेशन है कि 4 साल आप पढ़ लेंगे, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए यही तय करेगा। जैसे आपको इंजीनियर बनना है, आपको मेडिकल स्टॉप में जाना है, आपको बैंक में जाना है, जिस फील्ड में भी जाना होगा यहीं से आपको उसी की तरफ झुक कर तैयारी करना होगा, ठीक है। तो मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, एक एक चीज अच्छे से सारे टीचर हमारे अच्छे से आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग 9th में पहुंच गए, अब मस्ती छोड़ दीजिए भैया। 8th तक आपने क्या किया कोई मतलब नहीं है, लेकिन 9th तक आपके अंदर अब वो जज्बा आ जाना चाहिए कि नहीं, हमें क्लास 9th में और क्लास 10th में वो रिकवर कर लेना है कि हमारा परफॉर्मेंस बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा हो। और वो तभी हो पाएगा जब आप क्लास 9th के शुरुआत से ही एकदम कठोरता, एकदम दृढ़ पूर्वक निश्चय कर लीजिए कि हमें एक एक पॉइंट अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आज से आप लोग मैथ का एक एक पॉइंट हमारे साथ करते चलना है और पेन और कॉपी लेकर नोट करते चलना है, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपको जीरो से, एकदम मैथ की शुरुआत। क्या है पहला चैप्टर, उससे रे संख्या पद्धति है ना। तो हम लोग एक एक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि आपके चैप्टर में क्या और कितना है। इसके पहले वाली वीडियो में वैसे बताया गया था, कौन वीडियो थी, उसमें नंबर को कुछ बताया गया था, उन्हीं को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे और फिर आपके चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते रहिए वीडियो और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो पहला हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बहुत सारी संख्याएं बोर्ड पे लिखी हुई हैं, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, सम संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्याएं हैं, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उधर आपकी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहअभाज्य या असहभाज्य, दोनों एक ही नंबर होते हैं, चाहे जिसमें आपको लिखा मिलेगा वही देखना, ठीक है। सहअभाज्य या असहभाज्य संख्याएं, फिर आती है अभाज्य जुड़वा संख्याएं, फिर आती है परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इतने सारे नंबर हैं, इनको पहले हम लोग एक बार छोटे से देख लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 8th में ये पढ़ा है कि संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है संख्याओं को। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, यहीं से पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, जिनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे जहां से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक।
और देखो इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसलिए इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ये कौन सी संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी कौन सी संख्या हो गई, n, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या आता है, होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें कौन से आते हैं, 0 भी ले लिया जाता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगला आता है पूरा, सारे नंबर उसके पहले वाली वीडियो में बता दिया गया है, उसको देख लेना। हम तो एक बार एक कंटेंट लेके चल रहे हैं कि बस इतना कि एक बार उसको समरी में दे रहे हैं। ठीक है, आपको पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक, ठीक है, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, जेड से। इसमें माइनस और प्लस पूरी संख्या होती है, यानी माइनस अनंत, इनफाइनाइट सिंबल है ये, और ये प्लस अनंत, ये अनंत का सिंबल है, इनफाइनाइट। इसके भी डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 और 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं आती हैं। फिर आता है आपकी सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके की संख्याएं। और माइनस की भी संख्याएं, -2 -4 -6 और -8, यानी माइनस में भी और प्लस में भी जो संख्याएं 2 से पूर्णतया कट जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका सम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, सम प्राकृतिक संख्याएं, तो पहले तो सम संख्याएं माइनस प्लस दोनों की, लेकिन सम प्राकृतिक संख्या आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं में कहीं पर भी माइनस वाला है, नहीं है। तो हम लोग अगर सम प्राकृतिक संख्या लेंगे तो वो क्या आएगा, 2 4 6 8, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यही आपका आएगा। ठीक है, अगला है आपका विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड को ओ ले लिया गया। इसमें क्या आता है, विषम संख्या में पूर्णांकों का समूह जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है। क्या होता है, 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें भी माइनस की सारी संख्याएं आएंगी, -1 -2 -3, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से लिख लो, डॉट डॉट डॉट, -5 -3 -1, ठीक है, और फिर 1 2, ठीक है, 3, इस तरह डॉट, 1 2 नहीं भैया, 1 3 5, ठीक है। तो इस तरीके की संख्याएं क्या होंगी, आपकी विषम संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या, विषम संख्या कहलाती है। तो माइनस की संख्या है 135, प्लस की संख्या है 135, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह। तो ये आपका विषम संख्या हो गई। अगला विषम प्राकृतिक संख्या आती है, जहां प्राकृतिक संख्या की बात आएगी, माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला हो जाएगा, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, ये आपकी हो गई विषम संख्याएं और विषम प्राकृतिक संख्या। अगला आती है अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल दो विभिन्न, जिसके केवल क्या होते हैं, दो विभिन्न गुणनखंड होते हैं। ठीक है, जैसे 2 अभाज्य संख्या, मतलब वो किसी और से विभाजित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 2, ठीक है, 3 5, ठीक है, 7 और 9 तो हो जाएगा ना, 11 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब समझो कैसे, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 1, 3 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 1, 5 को 5 गुना 1, 7 को 7 गुना 1। अब इसके अलावा 2 को और कुछ लिख सकते हो, 2 गुणे 2 या 2, मतलब इसी 2 और 1, 2 गुणनखंड होने चाहिए बस, एक स्वयं और एक। तो वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। क्या, फिर से एक बार, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या 2 3 5 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद भाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जो अभाज्य ना हो वो क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, ऐसी संख्या जो अभाज्य ना हो क्या कहलाएगी भैया, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, भाज्य संख्या कहलाएगी जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। क्या हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है,
2 से ज्यादा, जैसे 4 हो गया आपका। ध्यान देना 4 से स्टार्ट होता, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 बताना, ठीक है, 4, 6, 8, 9 डॉट 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 इस तरह से, मतलब देखो 4। अब इसको भी समझ लो एक बार, ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ लो। जैसे इसको ताकि 2 गुणनखंड है, इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 है, 4 कर 2 गुणे 2 गुणे 1, 6 को 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, मतलब 1 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं ना, ये क्या होता है, भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, याद रखना, ठीक है। और फिर आता है सह अभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, हमने बताया अभी दोनों एक ही चीज है। तो सह अभाज्य संख्या यानी संख्याएं साथ में हो लेकिन क्या हो, अभाज्य हो। संख्याएं क्या हो, साथ में हो लेकिन क्या हो, अभाज्य हो, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होना, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक 1। महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, मासा। मासा उनका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। मासा जिनका 1 होगा, 2 संख्याओं का मासा 1 है, तो वो दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, जैसे 1 2 इनका क्या होगा एग्जांपल में, 1 2, ठीक है, 2 3, ठीक है, 5 7, ये सब संख्याएं क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। इसमें ये मत देखो कि वो संख्या क्या होगी, ठीक है, अभाज्य है तभी होगा, जी नहीं। सह बात मतलब इतना सिर्फ ध्यान दो, ये संख्या जो है, इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होना चाहिए, 1 आए, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या आपकी है अभाज्य जुड़वा संख्याएं। कौन सी, अभाज्य जुड़वा संख्याएं। अभाज्य जुड़वा संख्याएं क्या होती हैं भैया, 2 अंतर वाली अभाज्य संख्याएं अभाज्य जुड़वा संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें देखना हमें 2 अंतर वाली अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जिसमें 2 का अंतर हो और संख्या अभाज्य हो। जैसे 3 5 5 7 11 13, ये सब देखिए, 3 5 5 7 11 13। अब देखो ये क्या है, अभाज्य, भी अभाज्य, ये दोनों अभाज्य, दोनों अभाज्य, और इनके बीच अगर अंतर देखोगे तो क्या कहलाए, वो कितना होगा, 2 का अंतर हो, ठीक है। अंतर कितने का हो, 2 का होना चाहिए। तो अभाज्य वो क्या होंगे, अभाज्य जुड़वा संख्या होंगी। अभाज्य और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, अभाज्य जुड़वा संख्याएं होती हैं। तो अगला है, आपको इसको समझ आया ना, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं ले लो और फिर उनको क्या करो, उनका अंतर 2 आना चाहिए। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है भैया, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और q नॉट इक्वल 0 यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बार बार बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझते हुए चलना। q 0 नहीं है, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो कोई भी संख्या ऊपर रहेगी, अगर नीचे 0 आएगा तो उसका मान कितना आता है, अनंत आता है, ठीक है, इनफाइनाइट। इसलिए यहाँ पे हम इसको नहीं करेंगे, यानी p/q में q नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अब ये सब परिमेय संख्या होती है, 1/2, 2/3, 5/7, कुछ भी ले लो। जैसे 4 है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे बटाई लिख सकते हैं। -3 है, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे बटाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक है। तो इतनी संख्याएं हैं, आगे जो भी संख्याएं हैं तो पहले वीडियो में तो उसको भी देख लेना, ठीक है। और एक चीज जान लो, कुछ पॉइंट हैं, उन्हें अच्छे से समझ लो, ठीक है, की पॉइंट है, उन्हें अच्छे से समझ लो भैया। जैसे 0 है आपका, कुछ इसमें आप लोग देखोगे कहीं पे भी 0 नहीं लिखा है, कहीं पे भी 1 नहीं लिखा है, तो उसको ना लिखने का उसका कारण क्या है यहाँ पे। जैसे 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या, याद रखना, 0 ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। इस बात को अच्छे से समझ लो, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना तो ऋणात्मक संख्या है, इस बात को अच्छे से समझ लो, ठीक है। 0 क्या है, 1, 0 क्या है, 1, 0 क्या है, 1 सम संख्या है, इस बात को भी अच्छे से समझ लो। 0 क्या है, 1 सम संख्या है, ठीक है, 0 क्या है, 1 सम संख्या है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है, 0 क्या है, 1 सम संख्या हो गया। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, 0 एक सम संख्या है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य, इसको भी समझ लो।
एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है। ठीक है, इसको समझ लो। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना तो भाज्य संख्या। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखना, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। केवल दो एक सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सम अभाज्य संख्या है। और अब तक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 2 की पावर, ठीक है, 7407281 खोजिए। इसके बाद आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जानना कि केवल दो एक समअभाज्य संख्या और सबसे जो छोटी स्मॉलेस्ट, ठीक है, नंबर है अभाज्य संख्या, वो क्या है? आपका 2 है। तो 0 ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक है, 0 एक सम संख्या है, एक ना तो अभाज्य है ना तो भाज्य है। ठीक है, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और दो ही एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, तो इतना संख्याओं के बारे में आप लोगों को आज फिर बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको चैप्टर में पढ़ना है, इसके जस्ट आगे ही आपको संख्या रेखा पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, इसके शॉर्ट लेके नोट कर लो अच्छे कॉपी में। इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आपको इसी में आपको संख्या रेखा के बारे में बताएंगे। ठीक है, जस्ट अभी आपको तुरंत संख्या रेखा के बारे में इसी में क्वेश्चन लेकर हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसके बाद अब देखिए संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे करेंगे। जैसे आपके बोर्ड पर नंबर दिया गया हो है 4/3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, 4/3 को संख्या रेखा पर हम कक्षा 8 में तो आप लोगों ने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए पहला चैप्टर था या दूसरा कौन सा था, उसमें आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन नहीं, जो भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम नए सिरे से आपको बताते हैं। संख्या रेखा पर जैसे आपको 4/3 दे दिया गया, इसको संख्या रेखा प्रदर्शित करना। क्या करना? कुछ नहीं, पहले देखो 4/3 है ना, 4/3 इसको, ये तो एक क्या है? भिन्न है ना, क्या है? भिन्न है। इसको समरेश भिन्न में करो। जैसे 3 1 के 3, 3 सही मिश्र भिन्न से बोला जाता है। 1 3 1 के 3, 1 बचा रहा, 1/3 कर लो, यानी 1 सही 1/3 ऐसे बोलते हैं ना, 1 सही 1/3 हो गया ये। ठीक है, अब 1 सही 1/3 को संख्या रेखा, अभी देख रहे होगे ये धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है भैया, तो ऐसे संख्या रेखा खींच लो। यहाँ पे ओ मान लो 0 है, ये समझ लो 0 है, और 1 1/3 यानी ये 2, 1 और 2 के बीच में है। एक तो है ही है भैया ना, देखना होगा, एक तो है ही है, लेकिन 1/3 आगे, यानी इसको 2 बराबर भागों में बांटो, 1 2, यानी यहाँ पे 1 हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो गया। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इतना मान लिए। अब 1 और 2 में एक तो यहां तक हो गया, 0 से 1 यहाँ पर 0 हो गया, 0 से 1 क्या हो गया? 1 हो गया। 1 और 2 के बीच में 1/3 लेना है हमें। ठीक है, तो इसको 3 बराबर भागों में बांट लो, 1 2, यानी 3 भाग बढ़ गया, तो 3 बराबर भागों में बढ़ गया ना, तो ये आपका क्या हो गया? 1/3, यानी यहां तक 1 था, यहाँ पे 1/3 था, तो यहां ये पूरा क्या हो गया? 1 सही 1/3, ये इतना आपका हो गया। इसी को चाहे लिख लो 4/3। तो इसको मान लो क्या? P, इसको मान लो Q। तो जो P है आपका, इसको हटा दो यहां से, जो P आपको दिख रहा है क्या? P, यही P आपका क्या है? P जहां पे प्रदर्शित है ये आपका 4/3। इसी तरह आप लोग अपने कॉपी में करना, 5/3 को अगर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा, 7/3 को करना होगा। ठीक है, इसको आप लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके प्रैक्टिस करिएगा। आगे जैसे 5/2 को करना है, ठीक है, इसको भी क्या लिख लोगे? 2 दूना 4, 1/2, 2 बढ़ाओगे, आगे 2 बराबर भागों में बांट दोगे, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग प्रयास करना, नहीं तो हम फिर आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे से और बताया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपको बता दिया गया 4/3 को संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको समझे कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, तो ये P आपका क्या है? यही आपका P है 4/3 संख्या रेखा पर। ठीक, लेकिन इसी तरह 5/3 को करना होगा, 7/3 को करना होगा और 5/2, जो भी संख्याएं आपको दी जाए उनको करना होगा। तो कैसे करेंगे आप लोग? इसी तरह से इनको भी प्रैक्टिस करिए। आगे के क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन उससे पहले
आप लोग जितना अभी तक बताया कि इसको कॉपी में अच्छे से नोट करो और पढ़ो। तुरंत आपको अगली वीडियो में इसके आगे सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग क्लासेस, और आपको जीरो से लेकर टॉप तक एक एक चीज बताया जाएगा, लेकिन मेरे साथ आपको जुड़े रहना है। ओके, थैंक यू।